अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फ़रहान अली और आप देख रहे हैं फुली5 वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। वेलकम टू माय वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो आपने थंबनेल पर तो देख ही लिया होगा। तो फ्रेंड्स, आज हम TCL के एयर कंडीशनर में आने वाला कॉमन एरर कोर्स EO के बारे में बात करेंगे कि किस पार्ट्स के मिस या ख़राब होने की सूरत में ये हमारे TCL के इंडोर की डिस्प्ले पर शो होता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो छोटी सी ज़रूर है मगर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक वॉच करें, इसे कहीं से भी स्किप मत करें ताकि आपको इसकी सही से समझ आ सके। तो चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपके TCL के एयर कंडीशनर के इंडोर की डिस्प्ले पर अगर आपको EO का एरर देखने को मिले तो फ्रेंड्स, जो इसमें फ़ॉल्ट है वो है इंडोर टू आउटडोर कम्युनिकेशन फॉल्ट्स। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो इंडोर टू आउटडोर जो वायर्स होती हैं जो इनको आपस में मिलाती हैं फ्रेंड्स, अगर ये वायर्स ख़राब हो जाएं तो फिर जो हमारा TCL का एयर कंडीशनर है वो EO का एरर जो है शो करेगा। तो फ्रेंड्स, आपको इनकी वायर्स को अच्छे से चेक करना होगा। अक्सर फ्रेंड्स, जब हमारे टेक्नीशियन न्यू एयर कंडीशनर को इंस्टॉल करते हैं तो फ्रेंड्स, जो इंडोर टू आउटडोर जो वायर्स हैं तो फ्रेंड्स, अगर इनके कनेक्शन जो वायर्स के मुख्तलिफ हो जाएं तो फ्रेंड्स ये EO का एरर शो करेगा। तो फ्रेंड्स, आपको जो कनेक्शन इंडोर में करना होंगे वही कनेक्शन आपको आउटडोर में करना होंगे। जैसा कि अगर आप रेड वायर्स L पर लगा रहे हैं तो आपको वही रेड वायर्स इंडोर के L पर लगाना होगी, ना कि N पर। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसके न्यूट्रल फेस को तब्दील कर देंगे तो फिर भी जो हमारा एयर कंडीशनर है वो EO का एरर शो करेगा। तो फ्रेंड्स, आपको इनके कनेक्शंस को अच्छे से चेक करना होगा। तो फ्रेंड्स, इनके कनेक्शंस को आपको सेम करना होगा, या फ्रेंड्स ये कनेक्शन लूज़ रह जाएं, आप सही से इन्हें टाइट ना करें तो इस कंडीशन में भी ये EO का एरर शो कर सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर कोई पुराना एयर कंडीशनर हो जिसकी वजह से ये वायर जो है वो धूप में रहने से कमज़ोर हो जाए या ब्रेक हो जाए, कट हो जाए, तो इस कंडीशन में भी ये EO का एरर शो कर सकता है। या फ्रेंड्स, जो हमारा इंडोर का मेन प्लग है, जो हमारा मेन शू है जहाँ से हम इंडोर को हमारे एयर कंडीशनर को 220 जो वोल्टेज हैं जो सप्लाई है हम दे रहे हैं, अगर वहाँ से लूजिंग हो जाए, हमारे जो वायर्स है वो उसका शू है वहाँ से उसमें से वो निकल जाएँ, तो इस कंडीशन में भी ये EO का एरर शो कर सकता है। तो फ्रेंड्स, ये एरर अक्सर देखने को जो मिलता है वो कम्युनिकेशन वायर्स का ही होता है। तो फ्रेंड्स, आपको इसकी तमाम वायर्स को अच्छे से चेक करना होंगी। जो भी इसमें आपको फॉल्ट नज़र आए, जो वायर्स लूज़ हो आप उसे टाइट करें, जो कट हो जाए आप उसे जॉइंट लगाएं। तो इस कंडीशन में जो हमारा एयर कंडीशनर है वो EO का एरर देना बंद कर देगा और जो हमारा TCL का एयर कंडीशनर है वो वापस अपनी सही मूड पर आ जाएगा और वो अच्छे से वर्किंग करने लग जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल फुली5 वर्ल्ड पर न्यू हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर न्यू मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नई मालूमात के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।